नमस्कार, वेलकम बैक टू आप बीती। आप बीती की आज की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले 19 वर्षीय वंश गुप्ता से। वंश को मार्च 2020 में पहली बार क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस डायग्नोज हुआ था। डायग्नोसिस के बाद से उसे पेन, इनडाइजेशन जैसे सिम्टम्स ऑन एंड ऑफ बने रहने लगे। कई जगह इलाज कराने पर भी कोई फायदा नहीं मिलने पर वंश की फैमिली ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई करने का फैसला किया। जुलाई 2022 में वंश का आयुर्वेदिक इलाज शुरू हुआ और 1 साल का ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद अब वो पूरी तरह स्वस्थ है और एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी पूरी स्टोरी उन्हीं से। हेलो वंश, वेलकम टू आप बीती। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। नमस्कार, मैं वंश गुप्ता उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला हूँ। 2020 में लॉकडाउन के दौरान करीब 10 से 15 दिन पहले मुझे पेन हुआ, पेट में बहुत तेज़ पेन हुआ पेट में। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स वगैरह करवाए, जाँचें करवाई सारी। तो उसमें पता चला कि पैनक्रेटाइटिस है, डॉक्टर ने बताया मुझे। उसके बाद डॉक्टर ने 7 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया। फिर वहाँ पर ड्रिप चढ़ने के बाद, ड्रिप वगैरह चढ़ने के बाद वहाँ पर दर्द बंद हो गया था। फिर मैं घर पर आ गया। फिर घर पर आने के बाद फिर से दर्द चालू हो गया, तो कुछ आराम नहीं था, इसलिए घर पर भी ड्रिप चढ़ती थी। लॉकडाउन था इस वजह से। तो फिर उसके बाद करीब 2-3 महीने बाद पेन अटैक आते रहते थे। करीब 2 महीने बाद पेन अटैक आता था मुझे। तो उसके बाद फिर ड्रिप चढ़ती थी। फिर डॉक्टर ने बताया कि पेनल्पेस करके कैप्सूल आता, वही चलेगा लाइफ टाइम और इसकी कोई दवाई नहीं है एलोपैथ में। फिर करीब 2 साल तक मैं ऐसे ही यही कैप्सूल खाता रहा। तो हल्का हल्का दर्द बंद होता था, पर 2-3 महीने बाद फिर चालू हो जाता है। ऐसे 2 साल में करीब मुझे 10 से 15 बार पेन अटैक आए। तो मेरा इलाज घर पे ही हो जाता था, ड्रिप घर पे ही चढ़ जाती थी, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो फिर उसके बाद 2 साल के बाद करीब मुझे पड़ाव के बारे में पता चला। फिर 21 दिन उन्होंने बताया, 21 दिन का यहाँ पर रहना पड़ेगा और सारा दवाई और खाना पीना सब कैसे खाना है, क्या करना है, लाइफस्टाइल के बारे में बताया उन्होंने ऐसे। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर गया, 21 दिन रहा। फिर उन्होंने 11 महीने की दवाई बताई, 11 महीने की दवाई ली मैंने। फिर करीब 1 साल का पूरा कोर्स है। फिर उसके बाद अभी 1 साल हो गया है मेरा, 1 महीना हो गया 1 साल हुए। फिर उसके बाद अभी मेरा पेन बंद है। करीब 1 साल से जब से दवाई चल रही है पड़ाव से, तब से मेरा पेन बंद है और अभी तक एक भी बार पेन नहीं हुआ है। और जैसा पहले नॉर्मल लाइफ चल रही थी वैसे ही चल रही है अभी। तो पेन भी नहीं होता है। पहले पेन होता था, पेट में भी पेन होता था, फिर पीठ में होता था पेन। अभी तो ना पेट में पेन होता है ना पीठ में होता है। तो यही दवाई है और पड़ाव पे ही दवाई है, और कहीं इसकी दवाई भी नहीं है। और पहले मेरा दूध, दही, मक्खन सब कुछ बंद हो गया था, जैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं खा पाता था। थोड़ा सा भी घी या दूध मक्खन खा लिया तो पेट में दर्द चालू हो जाता था। अब वैद्य की दवाई जब से चली है उसके बाद से सब कुछ चालू हो गया। दूध भी पी रहा हूँ, दही, सब मक्खन सब कुछ अच्छा खा पी रहा हूँ और डाइट भी अच्छी ले रहा हूँ, भूख भी अच्छी लगती है। ऑल थैंक्स टू पड़ाव, ऑल थैंक्स टू वैद्य। थैंक यू वंश, बहुत धन्यवाद आपका आप बीती पर आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी ऐसी कोई स्टोरी हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।